तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और आप लोग जोरों शोरों से प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट के 10th क्लास मैथ्स के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने इस 15 क्वेश्चन को कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं 15 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। और बाय चांस अगर 1% 2% अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, कहीं ना कहीं डिजिट बस चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन यही या कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है पहले से या आपने बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो भी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बहुत तसल्ली से और विद कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो इस चैप्टर में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो भैया हमें निकालना होगा एचसीएफ एलसीएम। अब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो जनरली हमें एचसीएफ एलसीएम ए और बी निकालना होता है, और इसी से रिलेटेड हमारे वर्ड प्रॉब्लम होगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा पेपर में, कि हमें कोई नंबर दे रखा होगा रूट में और उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। और भी मैंने अदर क्वेश्चंस भी इसमें लिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमें देखने को हर साल मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भैया कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then the other number is, बताओ यानी अदर नंबर क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कोई नंबर है, उनका हमें एचसीएफ दे रखा है 27 और एलसीएम कितना दे रखा है उन दोनों नंबर का 162, यानी एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन है। और जो दो नंबर जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें से एक हमें गिवन है, कितना है 54, तो हमें अदर नंबर निकालना। तो देखो इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो क्या है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा होता है ए इंटू में बी, यानी जिन दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो एलसीएम और एचसीएफ आया इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों हमेशा क्या आता है, बराबर। तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं इस फॉर्मूले से। इन तीनों में चार क्वांटिटीज हो गई, चारों में से कोई तीन हमें पता होगा और चौथी निकालनी होगी। तो बहुत ही आसान है भैया, तीन की वैल्यू पुट कर दो, चौथी आपकी निकल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो तो हमारा फटाफट बताओ एचसीएफ कितना है 27, वेरी गुड। एलसीएम कितना है हमारा बताओ 162, ए कितना है यहां पर 54 और हमें बी निकालना है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है हमें कि भैया एलसीएम मल्टीप्लाई अगर हम एचसीएफ करते हैं क्या आता है ए इंटू में बी। अच्छा एलसीएम कितना गिवन है 162, एचसीएफ कितना गिवन है हमारा 27, ए कितना गिवन है हमारा 54 इंटू में बी। तो देखो हमें सिर्फ बी निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई में उसे हम किस में कर देते हैं, डिवाइड में। तो ये आ गया 162 इंटू में 27 अपॉन में 54। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 27 के टेबल में 54 कितने बार में आता है, वेरी गुड 2 बार में, एंड 2 के टेबल में कितने बार में आता है 16 आता है 8 बार में, 2 आता है 1 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 81। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड द एलसीएम इज दैट, यानी कोई दो नंबर है जिसका एलसीएफ क्या दे रखा है 15 एंड एलसीएम क्या दे रखा है 175। तो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर का मैं एचसीएफ निकालू तो 15 आए और एलसीएम निकालू तो क्या है 175। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एलसीएम को डिवाइड कर देना है एचसीएफ से। और अगर आपका नंबर
आप इसको डिवाइड किया और पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। नहीं तो कंडीशन अगर पॉइंट में आ रहा है तो आपका कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ये हो ही नहीं सकता है अगर पॉइंट में आंसर आए तो भैया इसको सॉल्व करते हैं कि एलसीएम कितना दे रखा है 175, एचसीएफ कितना दे रखा है 15। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आता आंसर 11.6। और मैंने अभी भी क्या बताया कि पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि दो नंबर का एचसीएफ ये और एलसीएम ये कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था और इससे रिलेटेड पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यकीन मानना बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में आपका ये कठिन है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as ये and ये, x y are prime number, then find the HCF a और देखो क्वेश्चन समझते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर क्या है a और b, और a और b कितना दे रखा है हमें, तो भैया a दे रखा है हमें x की पावर 3 y स्क्वायर, और जो b नंबर है वो दे रखा है हमें x y की पावर 3। अब x y प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। अब हमें इस a और इस b का HCF निकालना है। क्या निकालना है? अब आपको लग रहा होगा तो बहुत कठिन सवाल है भैया, कैसे निकालेंगे? हमने तो आज तक पता था कि भैया अगर 154 दे रखा है 160 दे रखा है तो भैया इसका अगर HCF LCM निकालना है तो ऐसे करके, बट ये तो अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो भैया ये तो और ज्यादा इजी है। अब देखो पहले लिख दो, a हमें कितना है x की पावर 3 y स्क्वायर, b क्या दे रखा हमें x y की पावर q। तो अब जो इसमें से HCF निकालना है हमें, तो अगर मान लो LCM भी दे रखा होता तो दोनों एक साथ सीख लेते हैं। तो देखो कितना आसान है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो भैया इन दोनों में x कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, और HCF के लिए जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दो, x आ रहा है और y आ रहा है। अब पावर देखो x की पावर 3 भी है और x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। अब यहां 3 लिखूं या 1 लिखूं, तो अगर आपको HCF निकालना है तो हमें छोटी पावर लिखनी होती है, यानी x की पावर 1। जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उन दोनों में से छोटी पावर होगी उसको हमें लिख देना है। अब y में आ जाओ, y में पावर क्या है 3, y में पावर क्या है 2। अब बताओ पावर छोटी कौन सी है, आ गया हमारा HCF। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाओ LCM अगर निकालना होता तो कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी पावर x की पावर 3 और इसमें बड़ी पावर क्या है y की पावर 3। और कुछ अगर कॉमन नहीं भी आ रहा होता वो भी यहां पर लिखा जाता अगर हमें LCM निकालना है, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, इसीलिए x की पावर 3 y की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा LCM। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। तो अब आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, फिर समझते हैं एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 1 से लेके जितने भी नंबर है सारे क्या है नेचुरल नंबर। अब कह रहा है बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई, यानी एक ऐसा नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 1200 से, ताकि जो ये अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया समझ नहीं आया, तो देखो मैं मान लो लिखता हूं 25, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 हमारा 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। अच्छा मैं लिख दूं अगर 625 किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 25 का। अब लेकिन मैं लिख दूं 20, भैया 20 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब मैं 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा ये कह रहा है। तो वैसे जैसे यहां 20 हटा करके क्या है 1200 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो अब कैसे है, तो भैया बहुत सिंपल है। क्या है, अब देखो मैं क्या करता हूं 1200 का करता हूं फैक्टर। क्या करता हूं 2 के टेबल से डिवाइड किया, क्या आया वेरी गुड 600,
फिर 2 से किया 300, बताते जाओ फटाफट, वेरी गुड, 75, फिर किससे करना है, 3 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 25, फिर 5, फिर ये। अब कहोगे भैया कैसे करना है, तो देखो जिन जिन का पेयर बना पहले उसे लिखो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब किसका पेयर नहीं बना, तो 3 का पेयर नहीं बना, तो भैया अगर मैं 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी जिसका पेयर नहीं बना है, तो ये जो न्यू नंबर आने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। किसका होगा, तो किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये किसका है, तो भैया ये है हमारा 60 का। तो कैसा क्वेश्चन था, आसान था या कठिन था? कमेंट में आप इसको लिख के बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको आसान लगा या। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द HCF ऑफ इसका एंड इसका इज एक्सप्रेसिबल फॉर्म इज दैट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको समझ नहीं आया होगा, इसमें कह रहा है कि 2 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर मैं इसका HCF निकालूं और निकाल करके इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी HCF इज इक्वल टू दैट, यानी जो भी आपका HCF निकला उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको क्या निकालना है, x। तो भैया मैं क्या करने वाला हूं इसमें, मैं इसका निकालूंगा HCF, उसके बाद मैं HCF को इसके बराबर प्रूफ कर दूंगा, फिर इधर उधर ले जाकर के x की वैल्यू निकाल। तो फटाफट करते हैं। तो मैं कर रहा हूं 152 का, तो क्या आएगा, तो यह आ गया 7 6, फिर यह आ गया तुम्हारा 3 8, फिर यह आ गया 19, फिर यह आ गया हमारा 9 1। अब 272 का करता हूं, तो यह आ गया 1, यह आ गया 3, यह आ गया 6, फिर 6 8, फिर 3 4, फिर 2 7 एंड 17। ये आपका आ गया फैक्टर। अब इन दोनों का फैक्टर निकाल दिया। अब HCF कैसे निकालते हैं, तो भैया HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 152 को अगर मैंने तोड़ा तो किसमें टूटा, वो 2 2 2 2 कितने बार है, 3 बार है, और 19, और 272 कितने बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू में 7। हमने अभी अभी क्वेश्चन पीछे पढ़ा कि HCF के लिए हम क्या करते हैं कि भैया जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 लिख दो, पावर 4 भी है और पावर 3 भी है, तो हमें कौन सी पावर लेनी थी HCF के लिए, छोटी वाली, LCM के लिए बड़ी वाली। तो भैया छोटी पावर ही आ गई, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो भैया आपने इसका HCF निकाल लिया। अब इसके बराबर प्रूफ करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। 272 इंटू में 8 प्लस में 152x इक्वल टू 8, क्योंकि HCF ही है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, क्या आया, 2176 प्लस 152x। अब देखो जो प्लस का इधर आके माइनस का, तो आपने सीखा होगा कि भैया प्लस माइनस माइनस होता है और साइन आता है माइनस का। तो 2176 में से अगर 8 जाएगा माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2168। अब जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, -14.26 आवर आंसर, यानी x की वैल्यू आ गई। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम HCF LCM निकालेंगे वर्ड प्रॉब्लम का। अब देखो HCF और LCM वर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हमें समझ ही नहीं आएगा कि भैया इसमें HCF निकालना है या LCM निकालना है, निकालें तो क्या निकालें। तो देखो इसके लिए इजीनेस करने के लिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट तो नहीं दिया होगा कि भैया HCF या LCM निकालो। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर कहीं ग्रेटेस्ट वर्ड आ रहा है, मैक्सिमम वर्ड आ रहा है, बिगेस्ट वर्ड आ रहा है, लार्जर वर्ड आ रहा है, अगर क्वेश्चन में कहीं ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आंख बंद करके मैक्सिमम केस में आप HCF निकाल दोगे। और LCM अगर निकालना होगा तो कहीं ना कहीं वो कहेगा लोएस्ट, मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ये वर्ड हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, LCM। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ना ये कुछ भी नहीं दिया रहेगा,
तो उसमें हम क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड करके हमें समझ आता है कि भैया इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। जैसे इसके मैं 2 टाइप अभी जस्ट बैक टू बैक कराने वाला हूं, बाकी ये भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। 3 bells toll at interval 12 minute, 15 minute and 18 minute respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी फिर से हम समझते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 बैल है हमारे पास। कितने बैल हैं? घंटियां हैं 3 बैल। पहली घंटी मतलब एक साथ इन्होंने बजाया, पूरी घंटी तीनों घंटियों को एक साथ बजाया। बाद में जो बज रहे हैं वो पहला 12 मिनट बाद बज रहा है, उसके बाद दूसरा जो है 15 मिनट बाद। शुरू में तो एक साथ बजे, फिर 12 मिनट बाद पहली घंटी बज रही है। इस तरीके से 12-12 के इंटरवल में वो बज रहा है। दूसरा वाला 15 मिनट पे बजेगा, फिर अगले 15 मिनट पे, फिर अगले, इस तरीके से बजता रहेगा। फिर तीसरा वाला 18 मिनट पे बज रहा है। क्या पहले 18 मिनट, पहले तो सब तीनों एक साथ स्टार्ट हुए, फिर 18 पे बज रहा है। अब क्या होगा ना, एक समय बजते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि तीनों फिर से एक साथ बजेंगे, तो वो टाइम निकालना है। तो देखो अगर हमें, अब हम कंफ्यूज हो गए कि भैया इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मैं, किसी भी नंबर का एचसीएफ जो होता है उन तीनों नंबर से छोटी वैल्यू आती है और एलसीएम उन तीनों नंबर से क्या आती है? बड़ी। तो हमें इसी से पता चलेगा कि भैया हमें ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वो स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लीस्ट वर्ड नहीं दे रखा है तो क्या निकालना है। तो देखो अगर टाइम इस टाइम से स्टार्ट हुआ है तो क्या कभी ऐसा टाइम आ सकता है जो इन तीनों से कम हो? 12 मिनट से कम, 15 मिनट से कम, 18 मिनट से कम? कोई ऐसा हो सकता है कि उस समय घंटी बज जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। भैया टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ता ही रहेगा। तो भैया इस केस में हमें क्या निकालना है? एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ हम नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से हमें समझ आएगा कि हमें क्या निकालना है? एलसीएम। फटाक से निकाल लेते हैं। अब भैया 12 मिनट दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है और 18 मिनट दे रखा है। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 6, 15, 9, 3, 15, 9। चाहे तो अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। 1, 15, 5 एंड 3, 5, 1, 3 एंड 3, 1, 1। अब हमें सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 3। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 का 5 से मल्टीप्लाई 180 मिनट। तो भैया 180 मिनट बाद जो ये तीनों घंटियां हैं फिर से एक साथ बजेंगी, उसके बाद फिर अपना अलग अलग हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है एक, जिसमें हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, बट हमें वो सिम्टम नहीं दे रखा कि भैया लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, ऐसा वर्ड नहीं दे रखा है। तो फिर से हमें कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो भैया 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग इतना इतना एंड इतना बुक। यानी भैया हमारे पास बुक है, इंग्लिश की इतनी है, मैथ की इतनी है और साइंस की इतनी बुक हमारे पास रखी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली हैव टू स्टैक। हम क्या कर रहे हैं? उसको एक जगह तह लगा, जैसे हम कभी कभी हम बहुत जोश में आते हैं तो सारी किताबों को एक साथ लगाते हैं, कॉपियों को एक साथ लगाते हैं, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग। तो यही कर रहा है यहाँ पर। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट ऑल द बुक आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। यानी सारी बुक सब्जेक्ट वाइज है। पहले मान लो इंग्लिश रख रहे हैं, फिर हम मैथ रख रहे हैं, फिर हम साइंस रख रहे हैं। इस तरीके से हमें बुक लगानी है, मिक्स नहीं करनी है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। जो हाइट ऑफ ईच स्टैक यानी सेम होना चाहिए, यानी कि हमें नंबर ऑफ बुक्स जो है सेम सेम रखना है सब में। मतलब एक मान लो एक कोई बॉक्स होगा, उसमें सेम बुक, इसमें भी सेम बुक, इसमें भी सेम बुक। द टोटल नंबर ऑफ स्टैक विल बी, यानी जो मैंने सेम सेम बुक रख दिया तो ऐसे इन सारी बुकों को मिला करके मेरे कितने ऐसे करके खांचे बनेंगे, यानी कितनी जगह पे मैं बुक रख सकता हूं। तो फिर से देखो एक बार। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कठिन सवाल है ये, मतलब समझने के लिए। आपके पास इंग्लिश की बुक कितनी है, मैथ की बुक कितनी है, साइंस की बुक कितनी है, इसको आप एक तह बना के रख रहे हो, इसको आप सजा रहे हो, जिसमें आप सेम नंबर ऑफ बुक्स हर बॉक्स में मान लो आप रखोगे। अब
आपसे पूछ रहा है कि आपने हर जगह पे ऐसे करके बुक सेट कर दिया जिसमें सेम नंबर ऑफ बुक्स रखेंगे। अब कितने ऐसे आपके स्टैक्स बन रहे हैं ये हमें बताना है। इसमें क्या करूंगा मैं, तो भैया मैं सबसे पहले इसमें निकालने वाला हूं HCF। अब उस HCF को निकाल करके मेरे को क्या करना है, इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा। तीनों जितनी भी बुक है उसको जोड़ करके मैं इस HCF से क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्या कर दूंगा, अब क्यों करूंगा, अब थोड़ा सा समझते हैं कि भैया HCF क्यों निकाल रहा हूं, मैं डिवाइड क्यों करूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको भैया HCF क्यों निकाला, देखो खुद सोचो, 3 नंबर है। अब मैं बुक को सेम नंबर ऑफ बुक्स लगाना चाहता हूं। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, वैल्यू इन तीनों से क्या आएगी, बड़ी। और बड़ी आने का मतलब है कि इतनी बुक तो आपको रखनी पड़ेगी, कुछ बुक इससे भी लेकर के उसमें रखनी पड़ेगी अगर आप एलसीएम निकालो तो जो कि इसने कहा है कि भैया बुक हमें अलग अलग रखनी है, यानी सेपरेट बुक रखनी है, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, साइंस की अलग। तो अब HCF निकालू होगा, तो भैया HCF निकलता है इन तीनों से छोटी वैल्यू। तो जब छोटी वैल्यू यानी आप इनमें से HCF निकाल लोगे, उतनी उतनी बुक आप एक एक स्टैक में रखते जाओगे। इसीलिए हमें क्या निकालना है, HCF। अब निकाल लेते हैं फटाफट इसका HCF। तो हमने क्या किया, 3 3 6 का हमने इसका और इसका एंड इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर। तो भैया इसका करा ये 6 3 1, तो हमने सबका फैक्टर कर लिया। अब हम इसका निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, तो भैया HCF आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो हमारा 3 3 6 का आया 2 की पावर 4 इंटू में 7, 2 4 0 का आया हमारा 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3 इंटू में 7, एंड 96 का आया हमारा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू में 3। अब HCF कैसे निकलेगा, तो भैया तीनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। और सॉरी मैंने यहां पर 3 नहीं लिखा था, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो भैया इसकी पावर तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा। इसकी देखो मैं छोटी पावर कौन सी है, तो ये 4 क्या है, छोटी पावर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो भैया आपका जो HCF आ गया वो आ गया 48। अब हमें क्या करना है भैया, यहां देखो हमें HCF नहीं निकालना था, हमें क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, मतलब एक स्टैक में 48 बुक आ रही है, हमें कितनी बुक आ रही है वो नहीं निकला है, कितने स्टैक्स बन रहे हैं। तो भैया इसके लिए क्या करना है, आपको तीनों बुकों को जोड़ देना है। 36 240 एंड 96 को जोड़ना है, तो आप कर रहे हैं 672। अब 672 को, आपके पास टोटल बुक है 672, आपको पर स्टैक में 48 डालना है, तो कितने स्टैक आएंगे, तो भैया जाहिर सी बात है इस 672 को मैं अगर 48 से डिवाइड कर दूं तो हमारा आंसर आएगा 14। तो भैया 14 स्टैक्स हमारे बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या है इसका, A। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, कोई एक सेमिनार हुआ बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी जो पार्टिसिपेंट है वो टीचर्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी में कितने 60, इंग्लिश में कितने 84, एंड हमारे मैथ में कितने हैं 108। अब ये 3 चीजें निकालने को कह रही है, तो ध्यान से पढ़ो। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर बी सीटेड एंड ऑल देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, यानी हमारे हर रूम में सेम नंबर ऑफ हमारे पार्टिसिपेंट होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट के ही होने चाहिए उस रूम में, ऐसा नहीं अदर सब्जेक्ट के टीचर्स वहां पर डाल दिए उस रूम में, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, देखो मैक्सिमम वर्ड आ गया, यानी मैक्सिमम मतलब क्या निकालना है हमें, HCF। बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेंट दैट की एकोमोडेटेड इन ईच रूम, यानी कितने, एक रूम में कितने हमें टीचर आएंगे। अब देखो यहां से ही तुम्हें पता चल गया। दूसरा देखो, खुद सोचो कि अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भैया 3 नंबर है,
और इससे ज्यादा हम एक रूम में तो डाल नहीं सकते, यानी एलसीएम तो निकाल नहीं सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। तो भैया 60, 84 एंड 108 का हम फटाफट क्या निकालते हैं, HCF। तो इसको 2 से डिवाइड करा, 30 आया, फैक्टर आ गया। अब फटाफट इसका करते हैं, 60 का जो फैक्टर है वो क्या आया है, 2 की पावर 2, 3 इंटू में 5, और 84 का क्या आया है, 2 की पावर 2, 3 इंटू में 7, एंड 108 का क्या आया है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं HCF। कैसे निकलेगा भैया, जो कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, पावर छोटी वाली तो भैया पावर 2, तीनों में ही 2 है तो भैया 2 आ जाएगी। क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, पावर 1 1 और इसके पास क्या है 3, तो हमें लेनी पड़ेगी छोटी वाली पावर, क्योंकि भैया आप HCF निकाले, HCF में कौन सी पावर लेनी थी, छोटी वाली। तो भैया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हमारा पहले का आंसर आ गया, इसका HCF आ गया 12, यानी हर रूम में 12 12 टीचर्स हम लोग रखेंगे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। तो आपको सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब आप सोचोगे भैया मिनिमम वर्ड आ गया, फटाक से हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यह है कि ये मिनिमम नंबर तो कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं इसमें एलसीएम निकालने को नहीं कहा है। तो क्या कह रहा है देखो, तो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, यानी इन सभी टीचर्स को अगर मैं 12 12 के पेयर में रखूं तो कितने रूम चाहिए हमें। तो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही था, तो भैया सबको जोड़ दो कि कितने टीचर है हमारे पास, 60, 84 एंड 108, इसको जोड़ देते हैं हम 108, 84 एंड 60, 8 4 12, 8 6 14, 15 एंड 2, यानी हमारा आ गया 252। यानी टोटल अपने पास कितने टीचर्स हैं, 252। हर एक रूम में अगर 12 टीचर आ रहे हैं तो कितने रूम चाहिए मेरे को, तो भैया 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 कम 12, यानी मुझे कितने रूम चाहिए, तो भैया चाहिए मुझे तो भैया मुझे चाहिए 21 रूम, यानी दूसरे का आंसर क्या है 21, इसका आंसर क्या है 5। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दैट नंबर। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को इसका HCF तो पता चल गया है, अब मुझे LCM निकाल के उसका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मैं इसका LCM निकालूंगा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई। HCF आ रखा है हमारा 12। अब LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भैया जो इसकी बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 2 ही है ना, बड़ी है ना छोटी है, इसमें 3 की, इसमें बड़ी की पावर लिया जाता है, 3 की पावर 3। अब जो कॉमन नहीं भी आ रहा है उसको भी लिखा जाता है, तो भैया ये कॉमन नहीं आ रहे हैं, इसको भी लिख दो। तो अभी तक ये 2 2 क्या हो गया 4, 3 3 9 होती है 27, 5 इंटू में 7। इसका एलसीएम आ गया हमारा 3780, इसका हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो HCF और LCM का, तो भैया LCM मल्टीप्लाई HCF, जो कि हमारा क्या है 378 मल्टीप्लाई HCF कितना है 12। इसको भैया इसका आंसर आया 45,360, यानी इसका आंसर हमारा क्या है 45,360। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझते हैं। The decimal expansion of that will be terminate after how many places of the decimal। कहने का मतलब है कि भैया मैं इसको डिवाइड करूं, डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आंसर आया मान लो 4.8348, तो कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब खत्म, अब सॉल्व नहीं होगा, फाइनल आंसर आ गया। तो 1 2 3 4, कितने बाद 4 प्लेस के बाद ये क्या हो गया टर्मिनेट, खत्म हो गया। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत कठिन सवाल हो गया कि भैया 23 है, फिर 2 की पावर 3, इसको सॉल्व करो, फिर इससे क्या करो डिवाइड करो। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है ये। हमें क्या है नीचे वाले अगर 2 और 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, अब 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या है 2, हमें देखनी है बड़ी पावर किसकी है।
तो बड़ी पावर क्या है 3, बड़ी पावर क्या है, तो भैया इसका आंसर है 3। यानी मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो 3 पॉइंट के बाद ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इतना आसान हमारा सवाल था ये। अब वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दैट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल 2 3 4 कितने डेसिमल प्लेस तक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को आप इसमें 2 और 5 तो दे नहीं रखा हमें, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। तो भैया इसका एलसीएम लिया तो ये आया आपका 6 2 5 आया 125, फिर आपने 5 से किया जो कि आया आपका 25, फिर आपका आया 5 से आया 25, फिर आया 5, तो भैया आपका आया 2 की पावर 1 एंड 1 2 3 4 5 की पावर क्या आई। तो भैया मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर क्या है 4, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितने प्लेस तक आपका ये जाएगा आंसर, 4 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे 2-3 क्वेश्चन, इसमें हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। हमें कोई नंबर दे रखा होगा रूट में, उसको क्या प्रूफ करना होगा, इरेशनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो देखो पहले होता है रैशनल और फिर इरेशनल, दोनों समझते हैं हम। भैया रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता। वैसे सारे नंबर क्या होते हैं रैशनल। इरेशनल क्या होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो पाई है, ये एक इरेशनल नंबर है, 1.101 001 0001 इस तरीके से चलता जा रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है। या अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, अंडर रूट 3 हो, 5 इंटू में 3 हो, या अंडर रूट Q हो, अंडर रूट 15 हो, अंडर रूट में 7 हो, ये सारे क्या है इरेशनल। अच्छा मैं ये पूछता हूं कि अंडर रूट में 25 ये रैशनल है या इरेशनल। तो आप सोचोगे भैया इरेशनल है ये, क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट में वैल्यू इरेशनल होती है, नहीं, इसका रूट सॉल्व करो तो क्या आता है 5। तो अंडर रूट में हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए तब जाकर के ये इरेशनल होगा। अब ये देखो ये आपका 5 आ रहा है तो ये क्या है, अंडर रूट 25 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो होप आपने ये समझ लिया, ठीक है। अब तो मुझे इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 एक क्या है, इरेशनल है, क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट बता दूं कि हम लोग इस क्वेश्चन में करने क्या वाले। सबसे पहले मैं इसको रैशनल मान लूंगा, क्या मान लूंगा कि भैया एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहां हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड कहां स्क्वायर करेंगे अभी हम देखेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला यहां यूज होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये हम लोग करने वाले हैं। अच्छा एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इस तरफ अगर रैशनल हो, एक तरफ क्या हो रैशनल, दूसरी तरफ क्या हो इरेशनल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों इक्वल हो, एक रैशनल एक इरेशनल, क्या कभी पॉसिबल हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो 3 है और अंडर रूट 5 है, क्या ये दोनों सेम होंगे, नहीं भैया, ये रैशनल है ये इरेशनल है, ये रैशनल है, और ये दोनों अलग वैल्यू सेम हो ही नहीं सकते। तो यहां पर ये सारी चीजें यूज होने वाली है। अब देखते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि भैया मुझे रैशनल मानना है, क्या मानना है। तो देखो मैंने इसको इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन मैं रैशनल मान लेता हूं इसको कि भैया हमारा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, इसे लेट मान लिया, ठीक है। अब कोई भी रैशनल को मैं किसके रूप में लिख सकता हूं, अभी बताया मैंने, P अपॉन Q के रूप में मैं लिख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे दोनों तरफ कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो मुझे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो भैया इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, और इस वाले का भी क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब यहां पहुंच गए हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं कि भैया a स्क्वायर, भैया b स्क्वायर, फिर 2
ए एंड बी। यहां क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, किसी का भी रूट का अगर सेम का स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, जो कि 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 2, 5 3 जा 15, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 5 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं। तो भैया प्लस का इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का, 2 अंडर रूट 15 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का। अब देखो एलसीएम ले सकते हैं हम यहां पर, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 8, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ये बचपन में आप लोगों ने कर रखा होगा। अब जो मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या कर दो, डिवाइड में आ जाएगा भैया, पी स्क्वायर 8 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इनटू में ये 2। अब देखो ये एक इरेशनल है, अंडर रूट 15 क्या एक इरेशनल। आप कहोगे क्यों, तो भैया अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं मैं। तो भैया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, और वैसे भी इस क्वेश्चन में आपको अंडर रूट 15 दे रखा होगा कि इरेशनल है, और अगर नहीं दे रखा है तो ये जनरल सी बात है कि कोई भी रूट में अगर नंबर है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। और अगर ये 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो ये भी नहीं दिया रहेगा कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल, और हम अपने आप से भी नहीं मान सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट 15 को भी फर्दर इरेशनल प्रूफ करेंगे। वो कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। अगर सिंपल दे रखा है कि अंडर रूट 15 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अगर को इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम मान के क्या चल रहे हैं कि भैया ये इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट 15 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट से बाहर आएगा नहीं, और रूट से जो बाहर नहीं आता इसका मतलब वो इरेशनल है। तो अभी मान लो ये अब हमारा इरेशनल है, ये है हमारा इरेशनल, और भैया ये हमारा रैशनल। अब कहोगे भैया कैसे कह दिया आपने इरेशनल है, तो देखो हमने यहां माना इसको रैशनल। याद रखना एक रैशनल नंबर का आप स्क्वायर करो, उसमें एक रैशनल नंबर माइनस करो, उसमें एक रैशनल डिवाइड करो, एलसीएम करो, कुछ भी करो वो रैशनल ही आएगा। तो इसमें हमने यही कर रखा है, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई एक रैशनल से ही, तो ये रैशनल है। अब इधर रैशनल इरेशनल और इधर रैशनल और इक्वल का साइन, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो यहां मैंने डिस्कस किया था। तो ये अब हमारा स्टेटमेंट हो गया गलत कि भैया हमने यहां लिया था रैशनल लेकिन यहां गलत आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो ये माना है ना वही गलत माना है, ये रैशनल ना होकर के क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो अब इसकी स्टेटमेंट भी यहां लिखनी होती है। अब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में लाइन में क्या आएगा कि भैया अंडर रूट 15 इज इरेशनल नंबर एंड पी स्क्वायर 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2q इज रैशनल। अब यहां लिखते हैं हम इसको, बोथ आर इक्वल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस contradict arisen due to our wrong assumption. So under root 5 plus, so under root 3 under root 5 is इरेशनल नंबर। तो आपको ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखनी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब ये आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं है तो सिर्फ यहाँ डिजिट बदल जाएगी, चाहे कोई अदर नंबर आ जाएगा, बट क्वेश्चन यही रहेगा और सेम आपको यही करना है जैसे मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं फिर से देखते हैं हिंट। तो भैया इसको इरेशनल प्रूफ करना है, मैं इसको लेट मान लूंगा रैशनल। क्या मानने वाला हूं मैं इसको, रैशनल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है।
अब देखो एक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ देखने को मिलेगी, बच्चों को बहुत कम समझ आता है कि भैया मैं यहाँ स्टेटमेंट इसको जब सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरा पी स्क्वायर, एक मिनट के लिए, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा होगा अगर मान लो, तो मैं लिख दूंगा भैया अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा, ये मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा। अब क्यों होगा, देखो अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है यानी पी स्क्वायर, एक मिनट के लिए मान लो 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे, तो देखो हो रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 इंटू में अपॉन में 5 से 5 कट गया। अच्छा तो क्या सिर्फ 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, भाई हो रहा है। तो कभी भी किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा, ऐसा रूल होता है। अब यही स्टेटमेंट यहां यूज करेंगे जो बच्चों को समझ बहुत कम आती है, बाकी तो सारा वही रटने वाला प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा, 2-4 बार आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कठिन लगता है, और आप लोग ऑलरेडी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको तो ये क्वेश्चन रटा ही होगा। जिनको नहीं आता वो सीख लो। तो भैया √3 को मैंने मान लिया इज रैशनल, ठीक है, मैंने कहा भी था भैया मैं रैशनल मानूंगा, इसको मैंने लेट मान लिया। याद रखना कोई भी रैशनल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, P अपॉन Q के रूप में, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यह आ गया √3Q, या मैं इसको लिख दिया P। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो भैया ये मैंने इसको कर दिया स्क्वायर, इधर भी मैंने कर दिया स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर अभी भी सिखाया था मैंने, क्या होता है 3, Q स्क्वायर याद। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड। अब देखो यही कंडीशन आ गई ये वाली कि भैया एक किसी का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तभी ये इक्वल आ रहा है, तो क्या ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, बस इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख देना है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 सो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मैं बताने वाला हूं कि जो ये P और Q नंबर लिया है ना हमने, ये लिया है को प्राइम नंबर, P एंड Q इज को प्राइम नंबर। अब आप कहोगे भैया ये क्या ऐड कर रहे हो आप, तो भैया P और Q हमने लिया है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। वो दो नंबर का पेयर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से होंगे। अब हम इस सवाल में जब सॉल्व करेंगे तो P भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने क्या मान रखा है, को प्राइम। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया हम √3 को रैशनल मान लिए, जबकि √3 क्या है, इरेशनल। तो हमने गलत मान के चलोगे तो भैया गलती आएगा। अब को प्राइम नंबर देखो मैं एक बार समझा देता हूं, को प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे 4 और 5 ये को प्राइम है क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये को प्राइम नंबर है। 8 और 9 आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। अच्छा ये पूछता हूं मैं, 4 और 6 क्या को प्राइम नंबर है, तो वेरी गुड, नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये नंबर क्या है, आपस में को प्राइम। तो हमने ऐसा नंबर लिया है P और Q जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 से हो रहा है। बट अब देखो अभी हमने यहां प्रूफ कर दिया कि भैया P 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम प्रूफ कर देंगे, चलो P तक तो चलेगा कि P डिवाइड हो रहा था, लेकिन हम प्रूफ कर देंगे Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे करेंगे अब इसको। तो आपको कुछ नहीं मानना, आपको जो ये P है इसको मान लो कोई भी नंबर, मान लो P मैंने मान लिया। अगर मुझे √3 प्रूफ करना है तो 3 लो, 5 प्रूफ करना होता तो 5 लेते, 7 प्रूफ करना होता तो 7 लेते, और यहां पर हमें ले लेते C, कोई भी ले सकते हो, A B C D कुछ भी। अब इस वाली जगह पे, इस वाले यहां पर हमें इस P की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, करके देखते हैं। तो भैया Q स्क्वायर आ गया, P की जगह पे क्या लिखना है मुझे, 3C का स्क्वायर अपॉन में 3। आ जाओ Q स्क्वायर, 3 3 जा 9, C स्क्वायर अपॉन में 3। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में।
3c²। अब यहां से सी स्क्वायर निकाल लो तो ये आ गया q² अपॉन में 3। देखो सेम आ गया इसी की तरह, p² डिवाइड हो रहा था 3 से, q² भी डिवाइड हो गया किससे? 3 से। अब भाई गड़बड़ हो गया काम, हमने लिया को प्राइम और ये 3 से दोनों ही डिवाइड हो गए, दोनों ने ही धोखा दे दिया। तो भैया अब यहां लिख दो q² इज डिविजिबल बाय 3। सो हमने यहां रूल पढ़ ही रखा है ये वाला, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये यहां पर सवाल हो गया खत्म। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या स्टेटमेंट लिखा जाता है वो अब हमें समझना है। देखो स्टेटमेंट क्या लिखना है, स्टेटमेंट मेन है, आपको इसको याद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो भैया P एंड Q इज डिविजिबल बाय 3 बट वी नो दैट P एंड Q इज को प्राइम। ठीक है, अब ये हमने माना है कि वे को प्राइम है, बट यहां 3 से डिवाइड हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइजन ड्यू, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो √3 इज ई रैशनल नंबर। तो ये आपका सवाल हो गया है सॉल्व। तो फिर से देख लो एक बार, मैंने इसको माना रैशनल, P अपॉन Q के रूप में लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, दोनों तरफ स्क्वायर करके यहां से मैंने क्या निकाल लिया q²। p² 3 से डिवाइड हो रहा है तो भैया p भी डिवाइड होगा। फिर यहां ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, ये कुछ न्यू है कि आपको इसके जगह कोई 3 प्रूफ करना है तो 3 लिखना है, 5 तो 5। अब यहां c लिख देना है, इसकी वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा। अब आपका ये q² भी 3 से डिवाइड, हमारा टारगेट यही था कि दोनों 3 से डिवाइड हो जाएं। 5 वाला क्वेश्चन होता है दोनों 5 से डिवाइड होंगे, ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट यहां पर आपको लिखनी है। अब आपको क्या करना है कि √Q को मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो सेम इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया ऐसा, यहां पर वैल्यू ना दे करके, यहां पर कांस्टेंट ना दे करके यहां क्या दे रखा है, वेरिएबल। तो फटाक से अब इसमें फटाफट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसको क्या मान लेना है, इज रैशनल। क्या मान लिया मैंने, सेम वैसे ही है रैशनल नंबर। तो भैया कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P अपॉन Q। तो मैं यहां P और Q नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी P और Q के रूप में है। तो मैं इसको मान लेता हूं A और B मान ले, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो यह आ गया P प्लस √Q का स्क्वायर, यह आ गया A B का स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, p², A², जल्दी जल्दी में करा रहा हूं क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आता है। फिर 2 √P √Q एंड A² एंड B², यह आ गया p², यह आ गया q², फिर 2 P और Q, A² और B²। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब देखो ये दोनों वैल्यू को इधर ले जाओ, 2 √P और Q, A² B² माइनस P² माइनस Q²। अभी एलसीएम ले लेंगे हम इसका, PQ A², ये आ जाएगा तुम्हारा B² P², ये आ जाएगा आपका Q² B², या आपका B²। अब जो मल्टीप्लाई में इधर आएगी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहां क्या इसको, तो √PQ, तो A² माइनस B² P² माइनस A² B² अपॉन में 2B²। अब यहां देखो, यहां इन्होंने दे रखा है P एंड Q प्राइम नंबर है और
पी और क्यू अगर प्राइम नंबर और रूट में है तो ये इरेशनल होता है। बस याद क्वेश्चन खत्म हो गया कि भैया ये हमारा इरेशनल है। और मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी रैशनल में कुछ भी रैशनल मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और माइनस करो, एलसीएम करो तो वो रैशनल ही होता है, यानी ये आ गया आपका रैशनल। ये का भी पॉसिबल है, तो वो जो लाइन मैंने लिखवाई थी पिछले क्वेश्चन में वो आप यहां पर लिख सकते हैं, सेम वही लाइन यहां पर आपका छापना होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां आपका 9 की पावर n है ये। ठीक है, आपको कह रहा है कि क्या 9 की पावर n कभी भी एंड डिजिट पे 0 आ सकता है। तो देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। 9 की पावर n को मैं कोई भी n की वैल्यू रखूं, कभी 1 रखूं, कभी 2 रखूं, कभी 3 रखूं, या कभी कुछ भी 100 रख दूं, तो कभी भी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे 1 रखा हो, 9 की पावर 1 का मतलब है 9 1 जा 9, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 को 2 बार मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 नहीं, 9 को 2 बार, तो 9 निम 81 आता है। फिर 9 को 3 बार लिखो तो कितना आएगा, 81 इंटू में 9, 9 नॉट 72, 7 2 9। तो इसके एंड प्लेस पे क्या आ रहा है 9, इसके एंड डिजिट पे क्या आ रहा है 1, इसके में क्या आ रहा है। तो कोई ऐसी n की वैल्यू आ सकती है कभी कि वो जो यूनिट प्लेस पे 0 आए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं नो। क्या लिख देता हूं, नो। तो भैया कैसे लिखेंगे इसको, क्यों, तो भैया 9 का आप फैक्टर करो, यहां मिस प्रिंट है ये, ठीक है, तो 9 की पावर n है, तो यहां पर आप इसका फैक्टर करो 9 का, तो 9 का फैक्टर आता है 3 इंटू में 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। किसी के भी फैक्टर में अगर 2 और 5 आए की पावर n हो, 2 के पावर कुछ भी हो सकता है यहां पर, वो चलेगा, लेकिन फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 फैक्टर में आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, लेकिन यहां पर 2 और 5 फैक्टर में है ही नहीं, तो कभी भी कोई सा भी यहां n की वैल्यू रख दो, आपका यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 9 का फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो इसका आंसर है नो, यूनिट प्लेस कैन नॉट एंड with 0 because factor of 9 contain, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो 3 और 2। ठीक है, ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आपको मैंने समझा भी दिया और क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वेदर द नंबर दैट इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, यानी ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से कटते हैं और एक के टेबल से, यानी 2 ही फैक्टर है उसका। कंपोजिट नंबर खुद के टेबल से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि मान लो 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 11 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। फिर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, देखो ये सारे नंबर है जो कि खुद से भी होते हैं, 1 से भी होते हैं और अदर नंबर से भी होते हैं, तो ये सारे कंपोजिट नंबर है। अब मुझे बताना है ये कौन सा नंबर है। अगर मैं 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23 को सबको सॉल्व करके लिखूं तो ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, तो ये हमें बताना है। तो इन सबको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ करके फिर नहीं देखना हमें, सिंपल है, इन दोनों में कॉमन ले लो। कुछ कॉमन आ रहा है, 23 आ रहा है, तो यहां क्या बच गया 3 इंटू 5 इंटू 13 और 23 दूनी 40, 2 प्लस 1, यह आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 23 5 3 15 इंटू में 13 दूनी 26 प्लस में 1, 23 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका 26 को 15 से 6 बचे 30, 5 दूनी 10, 10 11 12 13 एंड 6 2 6 7 8 9 3, मान लो 390 है, 390 और 1
391। तो देखो ये जो नंबर है इसको पूरा का पूरा मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका फैक्टर 23 तो आ ही रहा है, एक प्राइम नंबर तो है ही, साथ में ये भी नंबर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका ही फैक्टर होगा, नहीं उसके कई फैक्टर हो गए। तो जब कई फैक्टर हो गए तो ये क्या है, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। तो आपके मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपने सीख लिया, अब इसको आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लिखना फिर प्रैक्टिस करना। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं आप एग्जाम बहुत अच्छा दे के आओगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि आप सिर्फ इन्हीं 15 क्वेश्चन के, या और भी आपने कहीं से इधर उधर वीडियो देखी होगी, तो सिर्फ उन्हीं 15 क्वेश्चन पे या 20 क्वेश्चन पे आप डिपेंडेंट मत हो जाना। हाँ लास्ट टाइम है, आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो, लेकिन अगर आपका समय बच रहा है तो आप और भी क्वेश्चन आप ट्राई करो, ताकि क्या पता अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस ना हो। क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपके लिए मैथ्स में बेटर रहेगा। बाकी ये 15 क्वेश्चन इनफ है, लेकिन अगर आप मैथ में बेस्ट बनना चाहते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप इन 15 को तो पहले कर लो, बाद में अगर आपका समय बच रहा है तो उन सारे क्वेश्चंस को भी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जो कि आपके काम की रहे।